नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है इजी कोड एजुकेशन के अंदर। आज हिंदी का टॉपिक वर्णमाला के बारे में हम सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों के प्रकार, कितने वर्ण होते हैं, वर्णमाला। हिंदी में वर्णों की संख्या होती है 44। पढ़ेंगे हम। आपने कहीं पर पढ़ा होगा कि 44 नहीं होती है, 52 होते हैं। उसके बारे में विस्तार से जानकारी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन 44 वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। इनको भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक नंबर में आता है हमारा स्वर, जिनकी संख्या होती है 11, और 2 नंबर में आता है हमारा व्यंजन, जिनकी संख्या होती है 33। 11 के अंदर कौन सी होते हैं स्वर? ये हमारे 11 स्वर हो गए। अब इन 11 स्वरों को भी दो प्रकार के अंदर बांटे गए हैं। जैसे एक नंबर के अंदर हर्षव स्वर, इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से? ए, ई, उ और ई। इन स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए स्वरों की संख्या कितनी है तो 11। अगर बोल दे हिंदी के अंदर मूल स्वर कितने होते हैं तो हमारे ये वो 4 स्वर है, जिनको मूल स्वर भी कहते हैं। दो नंबर में आता है हमारा दीर्घ स्वर, जिनकी संख्या होती है 7। अब मैंने कहा था हर्षी स्वर या मूल स्वर कौन से बताए थे हमने? ए, ई, उ और री। अब जो बच गए कितने हो गए? 7 हो गए। ये हो गया हमारे दीर्घ स्वर। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। इस तरह पढ़ते हैं हम व्यंजन के बारे में। व्यंजनों की संख्या कितनी दी हमने? 33 दी है। इन व्यंजनों को भी अलग अलग प्रकार के अंदर बांटा गया है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, जिनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 25। क्वेश्चन आ जाए वे स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं तो 25। अगर बोल दे जो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं तो वो कहाँ से लेकर? के से लेकर मैं तक होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन जो 25 है कौन कौन से होते हैं वो बता देते हैं। के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। 2 नंबर में हमारे आते हैं, इस तरफ कर लेते हैं, अंतस्थ व्यंजन। जिनकी संख्या होती है 4। ये रे, ले और वे। 3 नंबर में आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है।
कितने हो गए 25, 4 29, 29 4 कितने हो गए 33। अब मैंने कहा था वर्णों की संख्या कितनी होती है 33। अब हम पढ़ेंगे, कभी कभी हम पढ़ते हैं वर्णों की संख्या कितनी होती है 52 होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे वो 8 और कौन से होते हैं, ये नोट कर लेना आप। अब जो 8 वो वर्ण होते हैं उनको हम 2 क्वेश्चन के अनुसार पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए हिंदी में वर्णों की कुल संख्या, तब आपको करना है 33। कौन कौन से स्वर जो 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, इनको जोड़ने में कितना है 44 हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए देवनागरी मानक रूप से हिंदी में वर्णों की कुल संख्या, कुल संख्या तब कितनी होती है हमारे 52 होती है। अब जो 8 कौन कौन से उनके बारे में पढ़ेंगे। एक नंबर में आता है हमारा अयोगवाह, जिनकी संख्या कितनी होती है 2। कौन कौन सी होती है 2 ही, हाँ ये इसको बोलते हैं हम अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग। अब 2 नंबर में आता है हमारा संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। 3 नंबर में आता है हमारा, इधर कर जल्दी, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमने यहां पढ़ लिए थे। अब 3 नंबर में हमारे आते हैं उत्क्षेप्त व्यंजन, उत्क्षेप्त व्यंजन जिनकी संख्या होती है 2। कौन सी ढ और ढ, इनका प्रयोग फारसी के अंदर ज़्यादा होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब देखो 2 ये हो गए, 2 4, और मैंने यहाँ पर 2 नंबर में आपको बताया था संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी बताई 4 बताई थी। कौन से बताए थे मैंने यहाँ पर, दो 4 6 और 2 कितने 8 हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे 52 हो गए। तो अब इसके बारे हम कल वापस से दोहराएंगे।